साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली ऑलरेडी बिजली के हवाले से मुश्किलात थी, लेकिन सरमा के दौरान एक बार फिर से बिजली तकरीबन 20% के आसपास महंगी होने का इम्कान है। और अगरचे इस पर हतमी फ़ैसला जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लेना है, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले जो प्रपोज़ल तैयार किया गया है, जो तजावीज़ हैं, उन तजावीज़ में से एक तजवीज़ ये है कि सरमा के दौरान ख़ासतौर से जो पीक आवर्स है, जो सुबह और शाम के औकात होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक या हीटिंग गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर इजाफी दबाव तरसीली निज़ाम पर पड़ता है, तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो पीक आवर्स में 20% ज़्यादा किराया आपको देना पड़ेगा अगर इस पर हतमी मोहर लग जाती है, और लगना तय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की जो प्रोडक्शन है वो कम है, और जो डिमांड और सप्लाई के बीच का फ़र्क है वो दूर करने में अथॉरिटीज़ आज तक ना पिछली हुकूमत, ना ये इंतज़ामिया, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ना मौजूदा हुकूमत ख़त्म कर सकी है। हुआ क्या है कि किराए में इजाफे का ये जो प्रपोज़ल है उसके मुताबिक अथॉरिटीज़ जो बता रही हैं कि टाइम ऑफ डे सिस्टम, जिसको आप कहते हैं टीडीएस, उस निज़ाम का ये हिस्सा है। जब भी किराया बढ़ाया जाएगा तो उसके हिसाब से चीज़ें ली गई हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है, जो मोहर लगनी है, वो जेईआरसी की तरफ से लगनी है। और जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, बाज़ाब्ता तौर पर उसको ये प्रपोज़ल सबमिट कर दिया गया। मुझे लगता है कल या परसों इस पर वहाँ से भी हतमी फ़ैसला आ जाएगा। और कश्मीर वादी के अंदर इसका ज़्यादा असर होगा, जहाँ पर बिजली सरमा के दौरान, चूँकि माइनस टेम्परेचर है और वैसे भी इन दिनों 3, 4, 5% से नीचे ही है। टेम्परेचर जो इस वक्त है 2 डिग्री, 3, ढाई, 3.5, पौने 4 के आसपास है, तो उसी वक्त से ये फ़र्क दिखना शुरू हो गया है। इतलात के मुताबिक कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोज़ल तैयार किया गया है, और ये प्रपोज़ल सबमिट कराया गया जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, जिसमें 20% सरचार्ज करने के लिए तजवीज़ रखी गई है ड्यूरिंग विंटर्स, खासतौर से पीक आवर्स में। सुबह और शाम में ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर्स पर, ट्रांसमिशन लाइंस पर, सेंटर्स पर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, तो अथॉरिटीज़ को लगता है कि इस वक्त पब्लिक को और शायद पैसे के ज़रिए से किराया जो है वो बढ़ाया जा सकता है। पिटीशन जो फाइल की गई है जेईआरसी के सामने, उसमें कहा गया है कि सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं कंज्यूमर्स की, जिसमें डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें छोड़ा जा सकता है, बाकी सब पर यह अप्लाई होगा, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये तब आया है जब ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस कश्मीर सूबे में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को लेकर हंगामा है, और इससे उमर अब्दुल्ला सरकार को मज़ीद नुकसान का खदशा है, जो हमारा अंदाज़ा है। उनने कहा था मैं स्मार्ट मीटर्स आऊँगा तो तवी में और श्रीनगर में जहलम में फेंक दूंगा। जब आए तो तब पिछले दिनों कहा कि मेरी आंटी भी अगर स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करती है तो सबको होना चाहिए। उसका जवाब उनको बडगाम में मिल गया। नगरोटा के अंदर वैसे भी उनकी हालत पतली थी। तो अब यहाँ से नाराज़गियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, और इन सब के दरमियान KPDCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह साहब, उनके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर यह सरचार्ज जो है टाइम ऑफ डे TOD टैरिफ सिस्टम का हिस्सा है, 20% बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आप 100 रुपये किराया देते हैं तो 20% बढ़ा ले, 120, 122 के आसपास हो जाएगा। कुछ भी हो, एक पैसा भी इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा देने पर कोई राज़ी नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स मुश्किल है और नाराज़गी भी। इस सब के दरमियान जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, दीगर तंजीमें हैं, हुकूमत के इस इकदाम पर ज़बरदस्त नाराज़गी और बरहमी का इजहार करें। और हो भी क्यों ना, अगर ऐसा होता है तो ख़ित्ते के अंदर मुश्किलात हुकूमत के लिए भी बढ़ेंगी, और जहाँ बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक तरह का प्रेशर बनाने की भी कोशिश है कि पीक आवर्स में आप किराया बढ़ा दें तो बहुत सारे लोग हीटर कम यूज़ करेंगे, गैजेट्स का इस्तेमाल कम करेंगे, तो शायद बिजली बचेगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर की आवाम को, जहाँ बिजली दिन में 2100 मेगावाट के आसपास होनी चाहिए, वो 12:30-13 के आसपास कंप्लीट हो रही, जो बिजली महकमे के ज़राया में बता रहे। बहरहाल इसका ज़्यादा असर कश्मीर में होगा, मगर बदकिस्मती है। हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है कि किसी भी सूरत में अगर आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक पर सारा बोझ डालेंगे। बहरहाल इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो जेईआरसी ने करना है। ये प्रपोज़ल तैयार KPDCL ने किया है, और इस पिटीशन पर मोहर लगने के बाद 20% एक्स्ट्रा किराया अगले कुछ दिनों में आपको देना पड़ सकता है।